सत्यपाल मलिक को जाटों ने अकेला क्यों छोड़ा? दोस्तों, राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते हैं लेकिन जाते जाते चुपचाप चले जाते हैं। सत्यपाल मलिक एक ऐसा नाम जो विधायक भी रहे, सांसद भी, कई राज्यों के राज्यपाल भी, लेकिन उनके निधन के बाद वो नजारा जो होना चाहिए था वो कहीं दिखा ही नहीं। जाटों का जमावड़ा, बड़े बड़े नेता, भीड़, हुजूम, नारे, सब नदारद। आखिर क्यों? क्या जाट समाज ने उन्हें भुला दिया था या राजनीति ने उन्हें अकेला छोड़ दिया? सत्यपाल मलिक का जन्म 25 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में हुआ। किसान परिवार से निकलकर उन्होंने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया। 1974 में पहली बार विधायक बने, फिर सांसद। वो कभी कांग्रेस में रहे, कभी जनता दल में तो कभी बीजेपी में, यानी अलग अलग राजनीति पाले बदलते रहे। लेकिन एक बात साफ थी, वो बेबाक बोलते थे, चाहे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। यही बेबाकी उन्हें कई बार विवादों में ले गई। राज्यपाल का कार्यकाल और मोदी सरकार पर वार। कई राज्यों के राज्यपाल रहे, बिहार, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए ही धारा 370 हटाई गई, लेकिन रिटायर होने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर खुलकर सवाल उठाए। पुलवामा में जो हमला हुआ उसको लेकर किसानों के आंदोलन तक उन्होंने बयान दिए जो सत्ता के खिलाफ जाते थे, और शायद यहीं से उनकी राजनीति दूरी भी बढ़ती सत्ता से और शायद अपने समाज से भी। जाट समाज उत्तर भारत की राजनीति में एक मजबूत ताकत है। सत्यपाल मलिक खुद जाट थे, लेकिन उनका जाट राजनीति में वो असर नहीं रहा जो चौधरी चरण सिंह या अजीत सिंह का था। उन्होंने किसानों के मुद्दों पर आवाज जरूर उठाई, लेकिन कभी जाट वोट बैंक को साधने वाली रैलियां नहीं की। और राजनीति की सच्चाई ये है कि जो नेता जातीय आधार पर लगातार जुड़ाव बनाए नहीं रखता, उसकी भीड़ धीरे धीरे छट जाती है। उनके निधन पर सन्नाटा क्यों? उनके निधन के बाद उम्मीद थी कि जाट नेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनके घर, उनके गांव में उमड़ेंगे, लेकिन हकीकत अलग ही थी। ना कोई बड़ा राजनीतिक सम्मेलन, ना मंच से भाषण, ना जाट गौरव की बातें। कुछ पुराने साथी आए, लेकिन वो भी बिना ज्यादा शोर शराबे के। कारण एक, उन्होंने आखिरी दिनों में बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए, जिससे सत्ता के करीब बैठे जाट नेता दूरी बनाने लगे। उन्होंने किसी एक पार्टी या जातीय मोर्चे को अपना ठिकाना नहीं बनाया, इसलिए वो अपने और पराये के बीच कहीं खो गए। सवाल उठता है, क्या वो बेईमान थे? शायद नहीं, क्योंकि आज के नेताओं की तरह उनके पास न करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी थी, न महंगी गाड़ियां, न घोड़े, न फार्म हाउस। उनका घर आम नेताओं के महलों जैसा नहीं था, लेकिन राजनीति में ईमानदारी बिना सत्ता के नेटवर्क और पैसे के एक कमजोरी बन जाती है। भीड़ वहां जाती है जहां से फायदा मिले, पद मिले, टिकट मिले। सत्यपाल मलिक के पास न पद बचा, न टिकट देने की ताकत, तो भीड़ भी गायब सी हो गई। जाट समाज के बड़े नेता कुछ बीजेपी में, कुछ आरएलडी में, कुछ कांग्रेस में, सभी ने चुप्पी साध ली। जाट नेताओं की चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि वो जानते थे कि अगर सत्यपाल मलिक के लिए खुलकर आए तो सत्ता की नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी। किसानों के आंदोलन में उन्होंने जो बयान दिए थे वो बीजेपी के लिए पहले ही चुभने वाले थे। उनके तीखे बयान भाजपा के शीर्ष नेताओं को नागवार गुजरते थे। यही कारण था कि सत्यपाल मलिक की मौत के बाद उनको राजकीय सम्मान भी नहीं मिला। इस बारे में उनके परिवार और गांव के लोगों का क्या कहना है, आप खुद सुन लीजिए। एक एक मिनट जान की आफत आती तो सतपाल की याद आई है। 4 जगह दौड़ाने के बाद उसकी ऐसी वो करी, आज उसको वो करने वाला कोई नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार, ऐसे लोगों को। अकाउंट में 10-20 हजार रुपए पड़े होंगे। गांव में आते थे या उस इलाके में आते थे तो मैंने कह दिया, मैं कहा भाई साहब आ जाओ यहाँ पे, ठीक रहेगा आपका आना। तो कहते थे चाचा जी तेल डलवा दोगे तो मैं आ जाऊँगा। तो आज वो हमारे बीच में नहीं, हमें दिली दुख है।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो आदमी मिनिस्टर रहा, दुनिया भर के पदों पर रहा, चरण सिंह टाइम से रहा, और उसके साथ में ऐसा बर्ताव हो, महंगा पड़ेगा, बच नहीं सकता साहब। मेरा सुरेंद्र त्यागी नाम है। मैं छात्र संघ का प्रेसिडेंट रहा हूँ उसी समय में। हमारे छात्र संघ के उद्घाटन में ये आए थे सन 1973 में डिग्री कॉलेज मोदी नगर में। और फिर अब जब इमरजेंसी लगी, मैं स्वर्गीय सतपाल मलिक जी मेरठ जेल में साथ रहे हैं। मैं उस समय से आज तक इन्हें जानता हूँ। हमें कुछ नहीं कहना, केवल इस बात को कहना है कि जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दर्जा पूरे देश में दिया गया और यूपी में खास कर दिया गया, उसमें एक बायलॉज है कि जो लोकतंत्र रक्षक सेनानी मरेगा उसको एसडीएम या तहसीलदार जाकर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उस पर फूल वो चढ़ाएंगे और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उसकी डेड बॉडी जाएगी और उसके साथ तिरंगे में उसे लपेटा जाएगा। ये मैं भी उनमें हूँ। मैं लोकतंत्र रक्षक सेनानी हूँ। 19 महीने मिसा में बंद रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ सत्यपाल मलिक की ही नहीं, ये कहानी उस राजनीति की जहां ईमानदार होना, सत्ता के खिलाफ बोलना और अपने दम पर खड़ा रहना आपको भीड़ से दूर कर देता है, जहां जात धर्म समाज सब सिर्फ तब तक साथ हैं जब तक आप ताकतवर हैं। सवाल आपसे, क्या हमें ऐसे नेताओं को मरने के बाद याद करना चाहिए या उनके जीते जी उनके साथ खड़ा होना चाहिए? क्योंकि जब नेता चला जाता है तब भीड़ का रोना उसकी तन्हाई को नहीं भर सकता। दोस्तों, सतपाल मलिक की मौत में जाट समाज के बड़े नेताओं का न आने का एक कारण भाजपा का खौफ तो नहीं था। उनको डर होगा कि यदि वे सतपाल मलिक को न्याय दिलाने की बात उठाएं तो उन्हें भी ईडी और सीबीआई का सामना करना पड़ सकता है। वैसे उनके नजदीकी बताते हैं कि सतपाल मलिक जब अस्पताल में भर्ती थे, इनकम टैक्स के नोटिस वहां पर भी आए थे। यह एक जाट समाज के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। जब व्यक्ति अस्पताल में इलाज करा रहा होता है तो ईडी और सीबीआई को वहां तो नोटिस नहीं भेजना चाहिए था। कहीं सतपाल मलिक की मौत के पीछे सीबीआई और इनकम टैक्स का डर और मानसिक वेदना तो नहीं? इस बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।